हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है, अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं बैठी हुई हूँ काम छोड़ के। देखिए, काम आधा कर लिया है, पूरा काम नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि पूरा काम छोड़ के बैठ गई हूँ, आधा काम कर लिया। तो घर पे फोन पे बात होती रहती है और पर मेरे सिर्फ क्या होता है ना, फोन पे बात करती हूँ तो अभी गर्मी के दिन है तो लगता है फैन चला के बैठ जाओ। अभी व्लॉग बना रही हूँ तो फैन बंद करा है क्योंकि पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और व्लॉग बनाओ और फैन ना बंद करो तो फिर आवाज़ साफ नहीं आती, कोई मतलब नहीं है फिर। और मैं बस अभी थोड़ा सा काम और बाकी रह गया, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। नहाने से पहले मुझे थोड़ा सा काम है। पता नहीं मेरे क्या होता है, गर्मियों में नाक के पास इतनी खुजली होती है, यहाँ पे शायद पसीने से होती है। आप लोगों को भी होती है तो बताना मुझे। बस यहाँ और यहाँ पे बहुत खुजली होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं व्लॉग में ज़्यादातर मेरा हाथ ऐसे ही चलता रहता। कितनी बार मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है, पर क्या करूँ, मेरे थोड़ा सा है खुजली होती है, इचिंग सी अलग टाइप की। तो यही है कि अभी नहाने से पहले मैं ना, अभी हमें जाना है एक फंक्शन में। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब अपने कपड़े डिसाइड कर लूँ मुझे क्या क्या पहनना है, क्योंकि 2 दिन का इनविटेशन है। अब 2 दिन में मुझे क्या क्या पहनना है, क्या क्या करना है। कलर का वहाँ से वो आ गया है, तो कलर येलो और ग्रीन है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो भी पहनूंगी। और जहाँ भी जाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, क्या चीज़ है वो भी बता दूंगी। तो कहीं मतलब बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने ही यहाँ हमारी से मतलब जो हमारी फ्रेंड है उनके घर जा रहे हैं और दूसरी कॉलोनी में। तो मेरा तो मतलब 2 दिन का ये है इनविटेशन। अब देखते हैं, जाएंगे और क्या क्या करना है वो। पहले तो आज फिलहाल मुझे आज जाना है एक मीटिंग में, 3:30 बजे का टाइम है दोपहर में, आज मीटिंग में जाना। अब देखते हैं वो मीटिंग होती है या पोस्टपोन्ड होती है। अभी कोई मैंने मैसेज वगैरह नहीं देखे हैं उस चीज़ के। वैसे 3:30 का टाइम है तो मुझे आज उसके लिए भी मतलब ये है तैयार रहना। और गर्मी में ना बिल्कुल कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, एकदम लगता है कि घर से बिल्कुल बाहर निकलो ही मत। मैं तो ऐसे पड़ी रहती हूँ गर्मी में कि फैन के नीचे बिल्कुल एकदम। इतनी गर्मी बेहद हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। और कूलर चलाना भी मेरा ये है कि कूलर से भी नहीं रह पाती हूँ। तो मतलब मुझे तो ऐसा हो गया कि झेलो झेलो झेलो, वो वाली हालत हो गई, झेलते रहो गर्मी को। चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, पहले झाड़ू लगा दिए, पोछा लगाने जा रही हूँ। पोछा लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ पहले ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वो साड़ियों को रखे हुए, पहनी एक बार पहनी है। उसके ब्लाउज़ वगैरह देख लूँ, मुझे लूज़ आ रहे हैं या टाइट आ रहे हैं, जो भी होगा पहन के देख लूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि ब्लाउज़ लूज़ आ रहे हैं या टाइट, मैं मोटी हो गई या पतली हो गई। तो पहले जाके मैं ब्लाउज़ चेक कर लेती हूँ। अंदर कमरे में आ गई हूँ और फैन नहीं चला सकती, यही मजबूरी है। इसलिए जब फैन चलता है ना तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती। तो अब मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ पहले और फिर उसके बाद मैं ब्लाउज़ पहन के देख लेती हूँ। तीन टाइम के लिए मुझे चाहिए अलग अलग। तो देखते हैं कौन कौन सा पहनती हूँ। और आज बाल भी धोने हैं, बाल देखो पूरे कैसे हो रहे हैं एकदम गर्मी से। 2 दिन में ही सर ऐसा हो जाता गंदा गंदा। चलिए पहले अभी मैं देख लेती हूँ ट्राई करके, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, हल्दी में पहनूंगी मैं ये वाली साड़ी। ये मैंने एक ही बार पहनी है बस, अभी ऐसे कैसी उल्टी है। हल्दी वाली रस्म में मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। और हल्दी की रस्म से आप लोगों को तो आइडिया हो ही गया होगा कि कुछ किस टाइप का फंक्शन है। और ये रहा इसका ब्लाउज़ बिल्कुल एकदम ठीक आया है। ना मैं मोटी हुई हूँ ना मैं पतली हुई हूँ। ये पहले टाइट आता था, हल्का सा मतलब लूज़ हो गया। सिर्फ मुझे पता क्या होता, मैं कहीं से नहीं, मेरे कपड़े सिर्फ मेरे हाथों में से टाइट होते हैं, यहाँ से जो ये हाथ का ये है ना, यहाँ से टाइट होते हैं। तो यहाँ से ये लूज़ करना, बाकी पूरा परफेक्ट है। और वो भी ये सिलाई खोलनी है। और ये वाला इसको पहनने से लग रहा है, ये हरी साड़ी ये मैं पहनूंगी मेहंदी के फंक्शन में। इसकी साड़ी ये रही, बाकी जब पहनूंगी तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। तो ये वाले क्या है ना, ये वाला मुझे ब्लाउज़ पहले टाइट हो रहा था, अब लूज़ आ रहा, तो उससे लग रहा है कि मैं पतली हुई हूँ। पता नहीं, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं पतली हुई हूँ या मोटी हुई हूँ, पर जो भी हुआ हो। तो ये 2 मेरे डिसाइड हो चुके हैं, अभी तीसरा है। तीसरे के लिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, तीसरे दिन के फंक्शन में मैं क्या पहनूंगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है जिस दिन मेन पार्टी है। मैंने बाकी साड़ियाँ मेरे पास ज़्यादा है नहीं, और जो हैं वो येलो ही ज़्यादा हैं, और येलो में घर छोड़ के आ गई। ये भी एक येलो है, तो ये सिंपल सी है, इसको तो पहनने में मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। बाकी देखते हैं। एक ये पिंक है, ये भी नई साड़ी है, अभी देख लेते हैं अभी कौन सी पहनूंगी लास्ट वाले दिन। उसके लिए देखते हैं अभी क्या होता है, वो जब पहनूंगी तब आप लोगों तक बता दूंगी। फिलहाल तो
और एक येलो साड़ी और रखी है, उसको तो मैं काट के कुछ करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए ये तो रख देती हूँ तामझाम उठा के, और थोड़ा सा घर के काम कर लेते हैं। वही आप लोगों को पता चल ही गया है कि किस टाइप का फंक्शन है। गर्मी ने तो मुझे ना ऐसा एकदम पागल कर रखा है बिल्कुल। देखो मेरा हुलिया ना, मुंह मतलब कुछ लगाने का मन करता गर्मी में, ना ही कुछ। अब मैं वही सोच रही हूँ कि 2 दिन में साड़ी पहन के, मैं सूट पहन के नहीं रह पा रही हूँ अच्छे से। साड़ी में कैसी हालत होगी 2 दिन मेरी गर्मी में, मैं ही जानती हूँ, पता नहीं। और मुझे साड़ी पहने हुए तो कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, वो भी सोचना है। और ऊपर से चेंज करो फिर, वो वाली दिक्कत है। देखते हैं अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ झाड़ू सॉरी, बार बार झाड़ू निकल जाती है। झाड़ू मैंने लगा दिया, पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगा के फिर मैं जाऊंगी नहाने के बाद आप लोगों से मिलूंगी। तो भाई फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ और मैंने सारा काम भी कर लिया है। तो चलिए आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। मैं नहाई और काम बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। घर में वैसे भी कोई नहीं है, ये ड्यूटी चले गए और बेटा गया अपना एग्जाम देने के लिए। तो चलिए पहले आप लोगों को घर दिखा देती हूँ और फिर खाना खाऊंगी। भूख लगी है बहुत तेज, क्योंकि आज ना नाश्ता बहुत जल्दी कर लिया था, 7 साढ़े 7 बजे। तो अभी 11:30 बजे हैं, लेकिन क्या करूँ, भूख लगी है बहुत तेज। और आप लोगों को पहले मैं दिखा देती हूँ। और गर्मी में इस टाइम नहाओ ना, एक तो गरम गरम पानी पर। अच्छा आज मैंने थोड़ा भर के रख दिया था, हेड बाथ करना था तो पानी कम पड़ गया, फिर मैंने शावर में नहाई हूँ। शावर में क्या होता है, ऊपर से एकदम पानी नीचे गिरता है ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर मतलब उतना गर्म नहीं लगता। बाकी आप टैप में खोल के और तब नहाओगे ना, तब बहुत ज्यादा गर्म लगता है। इस तरह से एक बार आप नहा के देखना। जब आपको मतलब पानी भरना भूल जाओ गर्मियों के दिनों में, तो अब से तो मैं ऐसा ही करा करूंगी। अगर भूल भी जाऊंगी ना, तो फिर मैं शावर से नहाया करूंगी। क्योंकि मेरा क्या होता था ना, मैं भूल जाती थी तो फिर शाम हो जाती थी कि चलो अब तो शाम को ही नहाऊंगी जब दोबारा ठंडा पानी आएगा। पर अब मैं शावर से नहा लिया करूंगी। शावर से नहाने में इतना गर्म नहीं लगा। ये देखना, ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को विश्वास हो तो करके देखना। एकदम बहुत अच्छा लगा आज मुझे नहाने में, सुकून सा मिला। और एकदम खुले पानी से भरपेट नहाई हूँ एकदम। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लो, सारा सब कुछ हो गया यहाँ से, सब पूरा साफ, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ साफ हो गया। और यहाँ तो पूरा साफ है ही। बंद कर दिया है मैंने रूम, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, गर्म हवा चलने लग जाती है और लोग आके बोलते हैं ना कि आपका रूम ठंडा रहता, तो इसीलिए भी ठंडा रहता। भाई एक रीजन ये भी है हमारे रूम का ठंडा रहने का, कि मैं जैसे ही पोछा लगाती हूँ, पोछा लगाने के बाद सारा रूम पूरा बंद कर देती हूँ। वेंटिलेशन के लिए बस एक विंडो खुली रहती है, उसके ऊपर कर्टन्स डाल देती हूँ। बाकी वो वाला डोर तो खुला ही रहता है वेंटिलेशन के लिए। और ये सब देखो पूरा एकदम ना सब कुछ हो गया। किचन में भी सब साफ हो गया। वॉशिंग मशीन लगा दी है मैंने, यहाँ कपड़े धुल रहे हैं, आवाज भी आ जाएगी आपको। ये देखो। और आज मैं खाने में क्या खाने वाली हूँ बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो, आप लोगों को देख के इसमें ऐसे पता चल रहा है तो बताना, मुझे कमेंट्स करना। नहीं तो मैं जब खाऊंगी ना तब दिखा दूंगी। खाऊंगी क्या, मैं खाने ही जा रही हूँ बस। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, अपनी प्लेट आप ही के सामने लगा देती हूँ। अगर आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या खा रही हूँ तो आप लोग मुझे बता देना एक बार। वैसे मैंने सुबह ना देखो एक पराठा भी बनाया था। ये मैंने गोभी का पराठा बनाया था, तो ये भी रखा हुआ है, लेकिन मैं सब्जी से रोटी खाऊंगी। तो ये रही मेरी 2 रोटी। पराठा बेटा खा लेगा, उसके लिए मैंने रोटी भी बना दी है। पराठा खाना होगा खा लेगा। और सुबह में मैंने रायता भी बनाया लौकी का। रायता रख दिया फ्रिज में, लेकिन मैं रायता नहीं खाऊंगी। तो आज ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं रायता छोड़ रही हूँ, तो ये सब्जी है वो भाई, जिसके लिए मैं छोड़ रही हूँ आज खाने में रायता। चलो इस सब्जी को मैं आप लोगों के सामने डाल लेती हूँ और आप लोगों को हिंट भी मिल जाएगा कि ये किस चीज़ की सब्जी है। ठीक है, चलो भाई। ये देखो एकदम लग रही है ना बिल्कुल यम्मी टेस्टी, और ये घी में बनी हुई है। इसके ऊपर जो ये हल्का जमा जमा जैसे दिख रहा है ना, घी में बनी हुई है। अब आप लोग सोचोगे मैं कि इसको गरम करके क्यों नहीं खा रही, घी में बनी हुई। तो भाई ये सब्जी ठंडी अच्छी लगती है, गरम अच्छी नहीं लगती। ये देखो अभी भी आप लोगों को हिंट नहीं मिलेगा। मुझे पता मोस्टली लोग बोलेंगे ये आलू की सब्जी है। जी नहीं, ये आलू की सब्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, चलो आप लोगों को बता ही देती हूँ। ये दिख गया, ये है कैरी की सब्जी, कच्चे आम की सब्जी। ठीक है, तो अब इसको खाने वाली हूँ। खट्टी मीठी चटपटी वाली सब्जी है ये। तो भाई फ्रेंड्स, मैं खाना लेने बैठी थी, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने पूजा भी नहीं करी है। तो मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, जब टाइम से आज नहा ही ली हूँ। नहीं तो वरना क्या होता है ना, हमेशा लेट से नहाती हूँ तो मेरी पूजा छूट जाती है, शाम को ही कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा पूजा कर लेती हूँ 12 बजे से पहले। अब पूजा करने चली तो देखा तो माचिस नहीं है मंदिर में। और अब इस चीज पे ना मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। पता क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मुझे ये बोलते हैं कि सामान खत्म होने से ना बहुत पहले ही बोल दिया करो, तो ला के रख लिया करेंगे। और माचिस का तो ना दिमाग में ही नहीं रहा। एक बार और भूली थी तो भी मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो अब माचिस नहीं है, अब माचिस के बिना पूजा करना बहुत
दीपक में तेल तो डाल दिया। चलो अगरबत्ती तो मैं गैस पे जाके जला के आ जाऊंगी। इसको कैसे जलाऊं? अभी मैं ना कब से माचिस ढूंढ रही हूँ कि कहीं पे मुझे मिल जाए। और इस माचिस में एक तिल्ली भी थी, तो ऐसा पोपट हुआ, एक तिल्ली जलाई तो वो जलाते ही बुझ गई। तो माचिस मुझे कहीं दिख नहीं रही है। वैसे मैं ना इमरजेंसी के लिए एक दो इधर उधर छुपा देती थी कि कभी ऐसा ना हो। एक बार हो चुका है ना, तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। अब देख रही हूँ माचिस ही नहीं है सच में। और यहाँ अब तो शाम तक ही आ पाएगी। देखती हूँ, मैं जाऊँगी ना, मैं मीटिंग में जाऊँगी, अगर मुझे वहाँ पर मिला मौका तो ले लूँगी, लेकिन नहीं मिल पाएगा मुझे भी मौका। तो चलते हैं, अभी क्या करेंगे, गैस से ही जला के और तभी फिर पूजा करूँगी। चलो जला लेती हूँ इसको गैस में ही। सच में ये तो बहुत बेकार काम है। भगवान जी क्यों हमेशा ऐसे काम करते हो कि मेरी डांट पड़ जाए? एक बार मुझे याद ही दिला दिया करो। और मुझे ना अभी 4-5 दिन पहले याद थी, मैंने देखा कि माचिस नहीं है, माचिस में सिर्फ एक ही मतलब थोड़ी सी तीली है, यही लास्ट बच रही है। एक तो आजकल ना माचिस में तीली भी इतनी कम आने लगी। पहले की माचिस ना बहुत बहुत दिन चलती थी, आजकल इतनी कम तीली आने लगी। अब मेरी नज़र ना चारों तरफ सिर्फ माचिस को ही ढूंढते हुए घूम रही है। तो मैंने अगरबत्ती जला लिया, अब इसी से पूजा करते। क्या करें, गैस से जलाई। माफ़ करना भगवान जी, माफ़ करना मुझे, मेरे से गलती हो गई। तो भी पूजा कर ली है, क्योंकि बहुत देर पूजा करने वाला मेरा सिस्टम नहीं है। मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। और वो तो मन की बात है ना, पूजा तो मन से होती है। अब घंटों घंटों खड़े रह के मंदिर में घंटी बजाऊँ, वो वाला नहीं होता मेरे से। तो आज तो भगवान मुझे पाप मत देना भगवान जी, देख लेना थोड़ा सा। अब मैं जाती हूँ, फटाफट से अपना खाना ले लेती हूँ। और भी एक कॉल आ रहा है, देखती हूँ, मुझे लग रहा है उनको थ्रेडिंग करानी है, क्या करूँ। अब आप लोग सोचोगे मैं खाना क्यों नहीं खा रही, पूजा हो गई तो। मैं पागलों की तरह सिर्फ माचिस ढूंढते हुए घूम रही हूँ, क्योंकि बात भाई भगवान जी की है। वैसे घर का कुछ सामान खत्म होता तो इतनी कोई बात नहीं होती, तो ना मुझे डांट पड़ती है ना कुछ होता है। लेकिन वो पूजा के सामान के लिए बोलते हैं, बोले टाइम से पहले थोड़ा ध्यान रखा करो। और सच बोलो ना, इतना स्टॉक रहता है, इतना स्टॉक रहता है। पूजा का तेल वगैरह वो सब चीज़ें भी ना मैं एक्स्ट्रा रखे रखती हूँ, लेकिन माचिस का ही हमेशा मेरे से भूल पड़ जाती है। माचिस के भी मैं जब लाती हूँ ना 2-2 3-3 बॉक्स लाती हूँ, पर इस बार ऐसा हो गया अब मिल नहीं रही है। पर मिलेगी, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं कहीं ना डाल देती हूँ छुपा के कि भाई बाद में एकदम से ख़त्म हो जाए तो मिल जाए, लेकिन अब नहीं मिल रही है इस टाइम। अब शाम तक मुझे ढूंढ के रखनी पड़ेगी भैया, नहीं तो मेरे तहलका मेरे हस्बैंड बोलेंगे तुम्हें माचिस का ध्यान क्यों नहीं रहा, तुम अभी 2 दिन पहले मार्केट गई थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं बोला। वो यही बोलते हैं, बोले मुझे बोल देती। अरे भाई बोलती तो तब जब मुझे याद रहता, मुझे याद ही नहीं रहता। ऐसी पागल हूँ मैं, तरह तरह के डब्बों में छुपा देती हूँ, पता है, कभी इसमें भी छुपा देती हूँ, इस बॉक्स में भी, पर इसमें भी नहीं है आज। तो आज लग रहा है कहीं भी नहीं मिलेगी। देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, ढूंढ लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अब मुझे उसके लिए ना थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उधर वहाँ पे मिल जाती है। जब मैं ऐसे कुछ करके रखती हूँ ना तो यहाँ पे फेंक देती हूँ। इधर चॉकलेट टॉफ़ी भी जो रहती है मैं यहीं पे छुपा के रखती हूँ, यहीं पे मिलेगी। अगर मिली तो देख लेती हूँ, अगर मिली तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं मिली तो क्या कर सकती हूँ। तो भाई फ्रेंड्स, माचिस तो मिली नहीं, सारे मैं ढूंढ ली, अब खाना ही लेके आ गई। अब क्या करूँ, माचिस के चक्कर में भूखे थोड़ी रह सकती हूँ, डांट तो पड़ेगी, जिसकी मैं आदी हो चुकी हूँ सुनने की। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ों में डांट पड़ती है मुझे बस, और किसी चीज़ में नहीं। बाकी मैं ऐसे कोई काम ही नहीं करती जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे डांटे। चलो अब खाना खा लेती हूँ, भूख लगी है बहुत तेज़, टाइम भी हो गया। तो चलो भाई मैं खा लेती हूँ कच्चे आम वाली सब्जी, खट्टी चटपटी एकदम मज़ेदार। क्या मुंह में घुलती है ये सब्जी एकदम। इसका जो टेस्ट है ना, खट्टा मीठा चटपटा, एकदम ऐसा लगता है इसको खा के जैसे क्रेविंग सी ख़त्म हो जाती है। इनको खाने का इसलिए मज़ा पता है कैसे है, दिखाती हूँ आप लोगों को मैं।
जब हम लोग छोटे थे ना तब हम ऐसे ही खाते थे इसको। हमारे यहाँ ये सब्जी बनती थी और हर किसी के हिस्से में ये एक गुठली आती थी, इसको हम ऐसे खाते थे। और फिर इसको फिर से वापस उसमें डुबोते थे सब्जी में, इसलिए ये पानी पानी वाली ऐसी सब्जी बनती थी। पता है ये सब्जी मैंने रात में बनाई थी। रात में थोड़ी खट्टी ज़्यादा, मतलब चीनी कम लग रही थी। गुड़ भी डालते हैं इसमें, चीनी भी डालते हैं। तो मैंने ना मेरे हस्बैंड की वजह से, उनको मीठा नहीं देना ना, तो मैंने चीनी कम डाली थी। खट्टी लग रही थी रात में बहुत ज़्यादा। मैंने सोच लिया था कि सुबह इसको और चीनी डाल के ना और अच्छे से करके और पकाऊंगी गाढ़ी गाढ़ी सी थोड़ी सी, और जब खाऊंगी। ऐसे होता है। बेल बज गई, अब मैं खाना खा लेती हूँ। देख रहे हो गाइस आप लोग, मेरा खाना खाना भी दुश्वार हो जाता है। ऐसे बेल बजती है ना, दिमाग खराब हो जाता है खाते टाइम तो बहुत ज़्यादा।